एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहते थे। उसके पास बहुत कम जमीन थे, लेकिन उसके दिल में असीमित सपने थे। उसका बेटा रमेश भी उसके जैसे ही था। वह भी असीमित सपना देखता था। पर रमेश एक तेज दिमाग वाला और बहुत मेहनती लड़का था, लेकिन गरीबी की जंजीरों ने उसके पंखों को बांध रखा था। लेकिन रमेश के पिता चाहते थे कि वह खेत में काम करे और अपने परिवार की मदद करे। लेकिन रमेश की आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह पढ़ाई करना चाहता था और अपने परिवार की हालत बदलना चाहता था। फिर रमेश की संघर्ष की शुरुआत हुई। रमेश के गांव में एक छोटा स्कूल था जहां केवल प्राथमिक तक की पढ़ाई होती थी। लेकिन रमेश बहुत मेहनती लड़का था। वह अपने स्कूल में हमेशा अव्वल स्थान आता था। उसके शिक्षक उसकी लगन और मेहनत से बहुत प्रभावित थे। जब वह 5वीं कक्षा पास किया, तब उसके आगे की पढ़ाई के लिए उसे गांव से बाहर के स्कूल में जाना आवश्यक था। लेकिन उसके पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसकी फीस भर सकें। फिर रमेश ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए खुद काम करने का निश्चय किया। फिर उसने सुबह शाम खेतों में काम करना शुरू कर दिया और बाकी समय में अपनी पढ़ाई करने लगा। उसकी मां ने भी उसे प्रोत्साहित किया और कहा कि बेटा, हमारी गरीबी तेरे सपनों की दीवार नहीं बनेगी। मेहनत करो, भगवान पर भरोसा रखो। और फिर रमेश अगले दिन स्कूल गए, जो कि गांव से बहुत दूर था। रमेश हर दिन 10 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। रास्ते में कई बार लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि वह गरीब है और उसके पास अच्छे कपड़े या जूते तक नहीं है। लेकिन रमेश ने कभी भी हार नहीं मानी। वह अपने दिल में यह विश्वास रखता था कि शिक्षा ही उसकी जिंदगी को बदल सकती है। और फिर रमेश ने हाई स्कूल की परीक्षा में टॉप किया। यह खबर पूरे जिले में फैल गई। उसने यह उपलब्धि अपनी मेहनत और समर्पण से हासिल की थी। अब उसे शहर के एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिला। लेकिन समस्या अभी भी वही थी, पैसे की कमी। फिर भी रमेश ने हार नहीं मानी। कॉलेज की फीस और रहने का खर्च जुटाने के लिए छोटे मोटे काम करना शुरू किया। वह सुबह अखबार बांटता तो दोपहर को कॉलेज जाता और शाम को एक ढाबे पर काम करता। उसकी यह मेहनत देखकर लोग उसकी तारीफ करते थे। सपनों को साकार करने की जिद। कॉलेज में रमेश की मेहनत जारी रही। उसने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और छात्रवृत्ति भी हासिल की। और धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी पाने में सफल रहा। पहली बार जब रमेश ने अपनी मां के हाथों में एक बड़ी रकम रखी, तो उनकी आंखों में आंसू थे। रमेश ने अपने परिवार के लिए एक नया घर बनवाया और अपने पिता को खेत में काम करने से मुक्त कर दिया। और आज रमेश एक सफल उद्योगपति है। वह गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करता है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी बच्चे के सपने गरीबी के कारण अधूरे न रह जाएं।